नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑन अध्यापक अकेडमी, जहां हम कर रहे हैं सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन। और ये हमारा वीडियो ज्योग्राफी क्लास 6 पार्ट 4 है। और पिछली वीडियोस में हमने हिस्ट्री कवर की थी, तो आप जाके उन्हें उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप हमारी इन वीडियोस से पढ़कर सीटेट देते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका 40 प्लस स्कोर सीटेट में सोशल साइंस में अवश्य रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अध्यापक अकेडमी। अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको पीडीएफ फ्री मिलेंगी इस चैनल पर। और आप अगर मेरी वीडियोस के साथ साथ टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड B1WW6C यूज़ कर अप टू 25 डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, चैप्टर 5। तो पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 4 तक फिनिश किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 करेंगे। तो देखते हैं जीव मंडल। तो जीव मंडल कैसे कहते हैं? एक ऐसा सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उन्हें जीव मंडल कहते हैं। ये खाली इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। आगे देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमारे इस एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है हमारा पृथ्वी पर? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8848 मीटर। और ये कहाँ पे है? ये है हमारा नेपाल में। और सबसे गहरा स्थान कौन सा है हमारे पृथ्वी पर? तो वह है मैरियाना ग्रत। और इसकी कितनी गहराई है? ये है 11,022। और ये कहाँ पर है? यह है प्रशांत महासागर में। हमने इस वीडियो में बस पॉइंट टू पॉइंट रखा है आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना रहे। और बिल्कुल वही रखा है जो सीटेट में एक्चुअली पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं हम अपने महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीप हैं हमारे कुल 7। इनके बारे में पढ़ेंगे आज। ये सभी जल राशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। तो देखते हैं हमारे महाद्वीप कौन कौन से हैं। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो देखते हैं इनके एक एक बारे में चर्चा करते हैं एक एक के। देख सकते हैं हमारे 7 महाद्वीप। और हमारा प्यारा भारत। तो हमारा प्यारा भारत देश किस में है? एशिया महाद्वीप में। तो चलिए देखते हैं। ये रहे सारे उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर ये यूरोप, यहाँ अफ्रीका और यहाँ एशिया। और प्रशांत महासागर कहाँ पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर है उत्तरी अमेरिका की साइड। और दक्षिण प्रशांत महासागर है दक्षिण अमेरिका। और भारत के पास पड़ता है हिंद महासागर। और यूरोप के पास पड़ता है आर्कटिक महासागर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड पॉइंट हमारा, यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया महाद्वीप हमारा कहाँ पर है? देखते हैं। तो ये रहा हमारा एशिया महाद्वीप। ये पूरा का पूरा पूर्वी पूर्वी तरफ है, पूर्वी गोलार्ध में है। नेक्स्ट, कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो यूरोप से कौन सा पर्वत दूर करता है इसे? यहाँ पर कहीं यूराल पर्वत है, जो इसे एशिया से अलग करता है। और यूरोप और एशिया दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? यूरेशिया। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन इन चारों में से कोई 3 पॉइंट दे देगा और 1 पॉइंट इसके बारे में गलत दे देगा।
तो फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन कौन से हमारे सही हैं। तो आप सबको इन सबको ढंग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सोशल साइंस में फैक्ट्स ही ज़्यादा होते हैं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कौन सा है ये? हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, और यूराल पर्वत इसे उससे उससे यूरोप से अलग करता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसी में, यूरोप व एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। हम बात करते हैं यूरोप की। तो यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो यूरोप कहाँ है? तो एशिया के पश्चिम में। ये एशिया था और यहाँ पश्चिम में यूरोप है। देखते हैं, यह हमारा एशिया और इसके पश्चिम में हमारा यूरोप। और नेक्स्ट पॉइंट है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तो कौन सा वृत्त गुजरता है? आर्कटिक। नेक्स्ट, यह तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखते हैं इसे। देखिए, ये हमारा यूरोप है, और ये तीनों तरफ से, एक तरफ से एरा, एक तरफ से एरा और एक तरफ से एरा, ये तीनों तरफ से यूरोप से घिरा हुआ है। और इसके पूर्व की तरफ कौन है? एशिया। नेक्स्ट, अब है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हमारा पहला कौन सा था? पहला था हमारा एशिया। और विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। अगला, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। तो सीटेट 2019 में ऐसे ही, जैसे मैं बता रहा था अभी, कि 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कौन सा गलत है। तो ये वाला ऐसे ही 4 स्टेटमेंट अफ्रीका से रिलेटेड दिए गए थे। और इसमें ऑप्शन जैसे ये है, अफ्रीका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, तो उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया था कि यह बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। और बाकी हमारे ये सब दिए थे कि इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं और इससे नील नदी गुजरती है। तो हमारा कौन सा गलत था? ये वाला, क्योंकि ये दक्षिण में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में। देखते हैं नेक्स्ट, केवल इसी महाद्वीप से 3 रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा, और ये कर्क नहीं है, कर्क दोबारा रिपीट हो गया, ये है मकर रेखा। तो ये तीनों इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान व विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? नील नदी। कहाँ गुजरती है? अफ्रीका से। और इसमें और क्या है? सहारा रेगिस्तान। और ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका। अब देखते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पनामा जल संधि से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी संधि से जुड़ा हुआ है ये दक्षिण अमेरिका से? ये पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। जल संधि वो होती है जो जल के गैप से बनती है। तो देखते हैं हमारी पनामा जल संधि कहाँ पर है। थ्रो पिक्चर से देखिए, ये रहा हमारा जल संधि। ये हल्का सा जुड़ा हुआ है ना, ये जल में पार्ट है सारा, तो इसे क्या कहते हैं? जल संधि। ये दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के बीच पनामा जल संधि है। तो आप इसे याद रखिएगा कि दक्षिण और उत्तरी अमेरिका को कौन जोड़ता है? तो जोड़ता है पनामा जल संधि। और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट थे हमारे? यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, यह पनामा नामक जल संधि से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और तीसरा पॉइंट है, ये हमारा महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा दक्षिण अमेरिका। तो अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है।
तो आप याद रख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर भाग। और अफ्रीका का कहाँ था, आप इसे कमेंट करिएगा। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है यहाँ। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेज़न, और बहती कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। और अभी मैंने पढ़ाया था, तो आप कमेंट करिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और कहाँ पर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन था, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप ये आप बताएंगे। और सेकंड पॉइंट है, यह पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो कहाँ पर स्थित है ये, दक्षिण गोलार्ध में। और ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलती से आ गया, यह है दक्षिण अमेरिका वाला पॉइंट। तो चलिए आगे देखते हैं, इसे इग्नोर कीजिएगा। और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो देखते हैं, दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो इस महाद्वीप के मध्य में क्या स्थित है, दक्षिण ध्रुव, जहाँ पर बर्फ पड़ती है। सेकंड, पूरी तरह से यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और नेक्स्ट, यहाँ हमेशा बर्फ रहती है। और 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का शोध संस्था मैत्री कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, हमारा अंटार्कटिका में। और यहाँ पर दो स्थित हैं, पहला मैत्री और दूसरा गंगोत्री। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम हमारे जलमंडलों की। तो आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है। और इस पर 71% पर भाग पर जल है और 29 भाग पर है स्थल। और 99.5 जल लवण का है, जिसे हम पी नहीं सकते, जो समुद्रों में मिलता है। और 2.5 है एलवन, जो नदियों और हमारे नलों से प्राप्त किया जाता है, भूमि से। अब देखते हैं महासागरों के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं और यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है और इसकी 3 मुख्य गतियाँ होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। इसकी 3 मुख्य होती हैं, तरंगे होती हैं, गतियाँ हैं। पहला तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धाराएं। तो मुख्य महासागरों को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिका महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर, पांचवा आर्कटिक महासागर। तो इनके बारे में जानते हैं, मेन पॉइंट जो हमारे सीटेट में आते हैं। सबसे बड़ा महासागर है कौन सा, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर का लगभग वृत्ताकार है, तो ये है वृत्ताकार है हमारा। तो कौन सा, प्रशांत महासागर। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अब मैं पहले ही बताया था आपको कि मैरियाना गर्त हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अटलांटिका महासागर। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, पहला कौन था, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, यह लगभग एस आकार का है। तो एस आकार का क्या है, अटलांटिक महासागर। और आप बताइए कि प्रशांत महासागर किस आकार का बताया था मैंने, कमेंट करके। नेक्स्ट, इस महासागर की तट की रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित होने से क्या होता है
इस पर जहाज़ आसानी से उतारे जा सकते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर यह लगभग त्रिभुजाकार है और इसका नाम भारत देश पर पड़ा हुआ है। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है, जो है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट दक्षिण महासागर देखते हैं। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को यह चारों ओर से घेरता है। कौन? दक्षिण महासागर। नेक्स्ट आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर ध्रुव वृत्त में। और यह प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से किस जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो हमारा बेरिंग जल संधि से। नेक्स्ट वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारी एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो कितनी ऊंचाई तक? 1600। और इसमें गैसों का वितरण देखते हैं। नाइट्रोजन हमारा 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑर्गन गैसें 1%। तो सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है? तो हमारा आंसर है नाइट्रोजन। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।